तो देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। कोर्ट ने आरुषि के मां बाप को हत्या का दोषी ठहराया। जी हां, अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है, आरुषि को उसी के मम्मी पापा ने मारा। राजेश तलवार और नुपुर तलवार पर आरुषि की हत्या का आरोप था। दोनों को आरोपी बनाया गया था इस मामले में सीबीआई की तरफ से। और इसके बाद आज ये अहम फैसला जो गाजियाबाद की कोर्ट ने सुनाया। इस केस में सजा का ऐलान अब कल किया जाएगा। और कोर्ट के फैसले के बाद तलवार दंपत्ति कोर्ट परिसर में ही रो पड़े। तलवार दंपत्ति ने कहा कि बिना अपराध के उन्हें सजा दी गई है और अब आगे अपील करेंगे वो इस मामले में, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इस मामले में। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है, डासना जेल भेजा गया है दोनों को। दो खास मेहमान लगातार इस पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं। सावित्री पांडे जी हैं जो वरिष्ठ वकील हैं और साथ ही साथ हमारे साथ टीना शर्मा है, सोशल एक्टिविस्ट। टीना, आपकी नजर में इस फैसले की अहमियत? देखिए, जैसे कि किरण बेदी जी ने अभी कहा कि जब तक क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हम नहीं सुनते हैं तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे। और पहली बात, चलिए वो भी अगर हम एक साइड समझ लें कि मिनिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा और फांसी की सजा होगी मैक्सिमम, तो किस किस चीजों को सीबीआई ने कंसिडर किया कि दोबारा से जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट छोड़ दीजिए। मेरा सीधा सवाल ये है कि बेटी की हत्या के लिए माँ बाप दोषी करार, इस फैसले को सुनकर क्या समझ आता है? यही समझ में आता है कि देखिए आप कितने इनह्यूमन हो सकते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूंगी, टेस्ट ट्यूब बेबी था इनका, बहुत सालों बाद हुआ था। एक ही बच्ची थी इनकी और कितनी इनोसेंट बच्ची। अगर उस फोटो को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी माँ बाप रो पड़ेंगे। तो बहुत ही इमोशनल सेटबैक है हमारी सोसाइटी के लिए। वैल्यूज बहुत डाउन जा रही हैं। जहां बच्चियों को कोख में मारा जाता है, जहां 918 या 915 जो है लड़कियां हैं हमारे पास लड़कों के मुकाबले में, वहां आप सॉर्ट ऑनर किलिंग कर रहे हैं। आप वहां बच्चियों को इन चीजों के लिए मार रहे हैं जहां मुझे लगता है कि बच्चियों को एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। और अगर जिस तरह से हमने सारी चीजें सुनी है, ऑफ कोर्स वो चार्जशीट में रखी गई, पर सीबीआई के कुछ तथ्यों को कोर्ट ने नकारा और डिफेंस ने भी नकारा कि वो इंटीमेट पोजीशन में नहीं थे हेमराज और आरुषि। तो अगर हम वैसी चीज मान भी लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी था, तो क्यों नहीं आप अपनी बच्चियों को उससे बाहर निकालकर कुछ और देते हैं? क्यों उनको मारा जाता है? क्यों उन्हें आप वेग में भी क्यों मारते हैं? आपको ऐसा मोमेंटरी रिएक्शन क्यों है कि आप अपनी बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे हैं? उतार चढ़ाव इस मामले में देखने के लिए मिले और आज जिस तरह अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया, उसके बाद जैसा कि टीना कह रही है हमें कि कई सवाल ऐसे जो अब इंतजार में हैं कि शायद समाज उन सवालों का जवाब दे। इस बीच तलवार दंपत्ति के वकील हैं, कोर्ट के इस फैसले पर उन्होंने दुख जताया है। वकील सत्यकेतिक सिंह का कहना है कि सबूत न होने के बावजूद कोर्ट का फैसला चौंकाने वाला है। Simply it was a procedure of 2 minutes. The Honorable just came. और उन्होंने आकर केवल इतना कहा कि आपके मुवक्किल को जो है दोषी घोषित किया गया है, हेल्ड गिल्टी अंडर ऑल द सेक्शंस जो कि चार्ज में लगे हुए। नेचुरली रिएक्शन अच्छा नहीं हो सकता। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। तो ये किस तरह का ऑर्डर है आपके हिसाब से? मेरी नजर में बिल्कुल गैरकानूनी आदेश है। जी, वकील सावित्री पांडे जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सावित्री जी, जो बात सत्यकेतु कह रहे थे कि चौंकाने वाला आदेश था क्योंकि सबूत नहीं था, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तो हैं ही। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तो शायद पहले दिन से है इस मामले में। तो क्या ये चौंकाने वाला आदेश आपको भी लगता है? नहीं, बिल्कुल चौंकाने वाला आदेश नहीं है। ये तो चौंकाने वाला आदेश उस दिन नहीं रह गया था जिस दिन सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने मान लिया था कि यही चार्जशीट है। तो चौंकाने वाली बात तो नहीं, कोर्ट को कुछ तो दिखा होगा कि क्लोजर रिपोर्ट को ही उन्होंने चार्जशीट माना। तो चौंकाने वाला तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें रही बात कि बेटी के मरने की बात की जा रही है कि ये ऑनर किलिंग भी, मैं एटलीस्ट पर्सनली इसे ऑनर किलिंग भी नहीं मान रही हूँ। जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आरुषि की बचपन की एक दोस्त है, ये फैसला आने के बाद उसकी एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जरा वो सुन लेते हैं पहले। Over because she is gone and she is the main point of this story. So they are the victims here. They have lost their only daughter. And how do you remember now this Arushi and the family and your old school days? They were extremely loving family. I was like a second daughter to them.
I was extremely close to her. In the 10 years that I've known her, I've interacted greatly with her parents. She's interacted with my family. I've gone to her house. She's come to my house. And it was a completely loving family. Everyone, all our friends were envious of her family for the love and the bond they shared. She was completely honest with her parents. She shared a really, really strong and lovely bond with her family. You still miss her? Absolutely, I still miss her. क्या महसूस? मैं बहुत बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि उनको जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि उनको जस्टिस नहीं मिलने से आरुषि को जस्टिस नहीं मिल रहा है, मेरा ये मानना है। क्या चाहती हैं आप अब इस वक्त में? आप क्या चाहती हैं कि उनको जस्टिस दिलाने के लिए? ये शिकार किस चीज़ के हो गए? क्या इस चीज़ के शिकार हो गए कि इसका प्रूव सही तरीके से नहीं कर पाई पुलिस और एविडेंसेस को शुरुआती दौर में? मुझे लगता है कि शुरुआत में प्रोब और इन्वेस्टिगेशन सही नहीं गई और फिर वो एक थ्योरी के विक्टिम्स बन गए, क्योंकि पुलिस और सीबीआई के स्टोरी कॉन्स्टेंटली चेंज करता गया और फाइनली वो ये थ्योरी के विक्टिम्स बन गए हैं। ये आरुषि की बचपन की दोस्त थी और देखा आपने, बड़ी लड़की है ये। आरुषि की जब हत्या हुई तो वो 14 साल की थी। आज आरुषि अगर जिंदा होती तो करीब 19 साल की होती। खैर, आरुषि की बचपन की दोस्त जो कहीं ना कहीं दुखी है इस फैसले से और वो कह रही है कि उसे यकीन नहीं हो पा रहा है जिस तरीके का फैसला अदालत ने सुनाया है। इससे पहले मैं सावित्री जी आपके पास आऊं, टीना, जो बात ये लड़की कह रही थी कि इसे शॉक लगा, इसे धक्का लगा, शायद आज हिंदुस्तान का हर बच्चा, हिंदुस्तान का हर माता पिता इस फैसले के बाद सोच रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में एक बच्चे के उसके माता पिता के साथ किस तरीके के रिश्ते होते हैं उसे परिभाषित करता है, उसे रेखांकित करता है ये फैसला। डेफिनेटली करता है, पर एक बात रुमाना मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं सुबह से डिबेट्स पे सुन रही हूँ कि कैसे, इनफैक्ट कोर्ट में भी ये रखा गया डिफेंस की तरफ से कि कैसे एक माँ बाप अपने बच्चे का खून कर सकते हैं। तो अगर ये लाइन अगर रखी जाती तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि कैसे नहीं करते हैं, इसका भी कोई जवाब होना चाहिए। कैसे नहीं कर सकते हैं? क्यों आप इतने ह्यूमन नहीं हो सकते हैं कि आप हम मान लें कि आपने अपने बच्चे का खून नहीं किया होगा। इसमें डेफिनेटली ये जो आप कह रही हैं बहुत ही सेंटिमेंटल है, बहुत सेटबैक है हमारे लिए। पर हाँ, जब ये जजमेंट आई तो हमें खुशी भी हुई, क्योंकि हमने इस केस को बहुत क्लोजली वॉच किया था। जैसे निर्भया के लिए हमें ऐसा लगता था कि हमारे घर का केस है, ये केस भी हमें ऐसा लगता था जैसे हमारी बच्ची का केस है। बिल्कुल, और डर लगता था जब ये केस 2008 में सामने आया था तो मुझे याद है कि डर लगता था इस केस के बारे में सोचकर कि कैसे एक लड़की की कत्ल कर दिया जाता है उसके अपने घर में, जब दूसरे कमरे में उसके माँ बाप सो रहे हैं। अजीब घबराहट होती थी इस केस के बारे में सोचकर, ये सोचकर कि आखिरकार कौन आरोपी, कौन दोषी हो सकता है इस केस में, जिसे आज अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि माँ बाप ने ही आरुषि को मारा। लेकिन सावित्री पांडे जी, सवाल तो फिर भी उठेंगे, जैसे कि ये बच्ची सवाल उठा रही थी कि एक थियरी के विक्टिम बन गए शायद तलवार दंपति, और ये जो सवाल उठ रहे हैं इसकी गुंजाइश भी जो जांच एजेंसियों ने पूरी घालमेल कर दी उसी वजह से उठ रहे हैं। जांच एजेंसी ये फैसला तो एक सोशल जुडिशियल एक्टिविज्म का नतीजा है। एजेंसियों ने तो घालमेल कर दिया। अब पुलिस ने जो पहले एक थ्योरी अडॉप्ट की थी, बाद में उस थ्योरी को सीबीआई ने डिस्कार्ड कर दिया, उसके बाद फिर उसी थ्योरी को सीबीआई अडॉप्ट कर लेती है। तो ये घालमेल तो एजेंसियों का रहा है, लेकिन ये कोई था जिसने मारा, और बंद दरवाजे के अंदर मारा किसने और क्यों मारा। तो ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया में उन्हें ये देखा गया कि इस जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से चीजों को उस तरीके से देखा गया। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे पहले भी जजमेंट्स आए हैं कई सारे, जब और हमारे पास प्रत्यक्षदर्शी कुछ नहीं होता है, कुछ आई विटनेस नहीं होता है, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही कोर्ट के पास ये होते हैं कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए। तो और हायर कोर्ट्स में स्टैंड करते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस? समटाइम्स सस्टेन, समटाइम्स नॉट, डिपेंड्स कि क्या हुआ है। बाकी डिटेल में सारी चीजें कह पाना तो कल के क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है। अभी और बहुत कुछ कहना थोड़ा सा जल्दी होगी। बिल्कुल, तो कल अदालत जो सजा पर फैसला सुनाएगी उसके बाद काफी कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा टीना जी कह रही हैं कि ये ऑनर के लिए, ये नहीं, ये सोसाइटी में लोगों के अंदर पेशेंस कम होना
ये दर्शाता है कि लोगों में धारण करने की क्षमता कम रह गई है, लोगों में पेशेंस कम रह गया है, एंगर बहुत जल्दी आता है, उस समय सेल्फ कंट्रोल नहीं रह जाता है लोगों पे। ये उसकी तो नहीं। सावित्री जी, मैं एक बात और यहाँ पर कोट करना चाहूंगी। कई परिवारों में मैं गई जब ये चल रहा था और ये केस हुआ, 17-18 दिन हम लोग बड़े कंफ्यूज रहे कि इसमें क्या होगा, क्या चार्जशीट फाइल होगी। तो जब परिवारों में हम बैठते थे और हमारे बच्चे साथ में होते थे, तो जैसे ही आरुषि का टेलीविजन पे दिखाते थे तो बोलते थे मेरी डॉटर का नाम बारबी है, तो बोलते थे बिल्कुल बारबी जैसी लग रही है। तो हर फैमिली अपने बच्चे को रिलेट कर रही थी और ये एक छोटे बच्चे की बात है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी इसमें कि एक इनोसेंट बच्ची अगर उसने कोई गलती की भी है, अगर जैसा अभी हम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए बात कर रहे हैं, जब ये आएगा तब हम डिस्कशन करेंगे, बट अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो आप किस दिशा में आप लेकर जा रहे हैं? आप बच्ची को मार कैसे सकते हैं? नहीं, देखिए, ये बड़ा जानबूझ के बच्ची को मारा। देखिए अभी वही मैंने कहा, पर उसके बाद मैनिपुलेशन हुई है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस हुए हैं, मैनिपुलेशन हुई है। देखिए अगर ये उस टाइम मान लेते कि इनसे गलती हुई है तो इनकी सेंटेंस भी कुछ और होता। इससे मैं बिल्कुल डॉक्टर सामने आता है, कहता है कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उससे भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई थी ना। उनके ब्रदर तलवार मिसलीड करने के दोषी हैं। ये इन्होंने झूठी एफआईआर कराई गई 34 IPC 34 में इनको इनको अभी इनको सजा दी गई है। आज इनको सुनाया गया। IPC 34 भी है, उसमें CRPC 34 भी है। प्लस में इसमें एक बात और कहना चाहूंगी, IPC 34 है। प्लस में इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि इनके ही ब्रदर जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग थे, इन्होंने जो पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने किया था उस पे प्रेशर बनाया था कि आप इसमें से रेप का अगर कोई या सेक्सुअल इंटीमेसी का कोई वो निकलता है तो उसको आप हटा दीजिए। तो ये भी ऑन रिकॉर्ड है, कोई झूठी बात नहीं है इसमें। तो ऐसी चीजें आपने ट्राई की और कहीं ना कहीं अगर कुछ नहीं होता तो वो सर्वेंट्स फंस जाते। जो 3 लोग मैं बिल्कुल उस पहलू पर भी आऊंगी। सावित्री जी, एक सवाल इसमें अहम ये भी हो जाता है कि जिस तरीके का उतार चढ़ाव इस केस में हमने देखा कि 16 मई को पता चला आरुषि मर गई, शुरुआत में पुलिस मौके पर पहुंची और सीधे पुलिस की तरफ से कह दिया गया तो ओपन एंड शट केस है, हेमराज ने लड़की को मारा और हेमराज भाग गया। वो तो बाद में जब हेमराज की लाश मिली है उसके बाद मामले में और जो उतार चढ़ाव है सबके सामने है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। पर आज जिस तरीके से अदालत ने फैसला सुनाया और अदालत ने धारा 302 के तहत दोषी पाया है नुपुर तलवार को भी, ये भी अपने आप में हैरान करता है। देखिए जो कुछ पुलिस ने किया वो पुलिस के वेरिफिकेशन और पुलिस की कार्यप्रणाली पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, उसके लिए जुडिशियरी जिम्मेदार नहीं। जो आज फैसला आया है जुडिशरी का, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का नतीजा है कि जुडिशरी जागरूक हो रही है, चीजों को अपने हाथ में ले रही है, उसके बाद डिसीजन ले रही है, न्याय मिल रहा है लोगों को, न्याय प्रक्रिया ज्यादा मजबूत हो रही है, उनका विजन ज्यादा क्लियर हो रहा है। ये लीपापोती तो पुलिस और CBI की तरफ से की गई। यदि कोई मैनिपुलेशन किया तलवार दंपति ने तो उसके लिए वो दोषी हैं, उनके परिवार वाले दोषी हैं, लेकिन न्याय तो फिर भी न्याय प्रणाली तो फिर भी अपनी तरीके से एक क्लोजर रिपोर्ट को भी चार्जशीट मान करके प्रक्रिया को बढ़ाती है। इसमें एक बात और भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अभी एक तो कल CBI की, कल जब हम देखेंगे कि CBI ने क्या क्या इसमें चीजें और ऐड की हैं, क्या क्या चीजें आई हैं जिसकी वजह से ये पनिशमेंट आज अनाउंस हुई है। पर अगर ये नहीं होता तो क्या होता है इस देश में, ये डिस्कशन का बहुत बड़ा चैप्टर है और मुझे लगता है कि अब हमें ये सब्जेक्ट अभी ये नहीं है। ये सोशल एक्टिविटी की बात जो आप कर रही हैं वो तो पूरे सोसाइटी में सोशल क्रांति और एजुकेशनल क्रांति, कल्चरल क्रांति की जरूरत है, लेकिन यहाँ मुद्दा ये नहीं है। यहाँ मुद्दा ये है कि किस तरह से मैनिपुलेट किया गया और किस तरह से जुडिशरी ने इस केस को हाथ में लेकर के एक निर्णय। एक मौका ऐसा भी आ गया था इस केस के अंदर जब पूरी की पूरी थियरी जो है वो नौकरों के इर्द गिर्द भी आकर घूम गई थी। उस पहलू पर भी मैं चर्चा करूंगी। दोनों खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए